सबों को यीशु सहाय। आज हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के जन्मदिन से पहले 24 तारीख आज के इस जागरण आराधना को हम आरंभ करेंगे। वचन कहता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, आओ हम झुककर दंडवत करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्ट को हमें दिया ताकि हम अनंत जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु, हम सब उसी तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम में विश्वास किए हैं और प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाने से पूर्व इस जागरण की आराधना को हम करना चाहते हैं। प्रभु, तूने कहा है जब 2 या 3 में नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता। तो हमारे बीच में उपस्थित हो ताकि हम सब जो इस ऑनलाइन के माध्यम से आराधना करना चाहते हैं तेरी संगति उपस्थिति में होकर एक तन तेरी स्तुति और आराधना करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 43, हिम नंबर 43। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद से 12 पद तक। यूहन्ना 1 से 12। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ
और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ मीका नबी की पुस्तक 5 अध्याय 2 से 4 पद। मीका 5 अध्याय 2 से 4 पद। है बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाई करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरा पाठ यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 2 पद से 7वें पद तक। यशायाह 9 2 से 7। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सभी को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथेड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 42, हिम नंबर 42। जग में खुश ना
चौथा पाठ लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 पद से 38 पद। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 पद से 38 पद। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम मगदाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का विवादन है। सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने सरदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुम्बनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। या उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया 5वां पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 पद से 25 पद तक। मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ।
तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। छठवां पाठ लूका 2:1-7। लूका 2:1-7। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। या पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतुलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उनके जनने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया 7वां पाठ लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 पद से 20 पद तक। लूका 2 अध्याय पद संख्या 8 से 20। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचनों को एक दूसरे से बांटेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि इस अर्धरात्रि की आराधना में हम प्रभु यीशु के जन्म दिवस को स्मरण करते हुए पर्व के रूप में एक दूसरे से वचनों को बांटना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक वचन जो आज के दिन में हमारे सामने दिया गया, परोसा गया, हर एक वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, होने दे कि इन वचनों के द्वारा तो हमसे बातचीत करके आज ही प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म को स्मरण करे और अपने उस उद्धार को स्मरण करे जो परमेश्वर तूने जगत के लिए किया है। धन्यवाद करते हैं, वचनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। सभी को आज के दिन में मेरी ओर से जन्मदिवस की शुभकामनाएं, क्योंकि हम परमेश्वर के उन संदेशों को आज के दिन में सुन पाए हैं जो परमेश्वर आज हमें देना चाहा।
हम सीधे यदि वचनों को देखेंगे तो आज के दिन में हमारे बीच में 7 वचनों को पढ़ा गया। पुराना नियम की पुस्तक से, जो मीका की पुस्तक से था, और साथ ही सुसमाचार से, यशायाह नबी की पुस्तकों से, और वैसे ही हमने 7 वचनों को सुना जिसमें हमारे लिए जो उद्धारकर्ता जन्मा प्रभु यीशु ख्रिस्त, उसके विषय में हम सुन पाते हैं। और जब हम मध्य रात्रि आराधना की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं। हम उसमें गीतों को गाते हैं कई स्थानों में, और जब साधारण समय था, जब कोरोना का समय नहीं था, उस समय लोग अपने हाथों में मोमबत्तियों को लेकर प्रोसेसन करते थे, या फिर आराधना में जाकर, आराधनालय या उपासनालय में जाकर निरंतर मोमबत्तियों को हाथ में जलाकर परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाते थे, जन्म पर्व के गीतों को गाते थे और वचनों को सुनते थे। और आज हम ऑनलाइन के माध्यम से उन सारे कामों को कर रहे हैं, और सामाजिक दूरी पालन करते हुए भी हम परमेश्वर की महिमा आज के दिन में कर पा रहे हैं। यह हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। तो जब हम वचनों को सुने तो प्रभु की, परमेश्वर की जो योजना थी, उन योजनाओं को जो भविष्यवक्ताओं ने कहा सुसमाचार में, उन्हीं योजनाओं को यूसुफ के जीवन में, मरियम के जीवन के में, और अनेक लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने जिन जिन को चाहा, उन सारे लोगों को इस्तेमाल किया। सारे जगत को बचाने का काम, उद्धार देने का काम परमेश्वर के जन्म लेने के द्वारा ही हो सकता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और आज इस आराधना में हम उन वचनों को सुन पाए हैं। तो अंतिम वचन जो पढ़ा गया, 7वां जो पाठ वचन था, उसमें हमने स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों को संदेश के विषय सुना कि स्वर्गदूतों ने चरवाहों को संदेश दिया, जो भी कि स्वर्गदूत को देखकर वे लोग डर गए, क्योंकि वे अपने काम में मगन थे। रात्रि का समय रहा होगा, ठंड का समय रहा होगा, और वे लोग ये आग के पास इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे होंगे। मतलब वे अपने काम ही कर रहे थे, अपने जो भेड़ बकरियां रही होंगी, जो जीव का वे पालन पोषण करते होंगे, उनकी देखभाल कर रहे थे। वैसे समय में स्वर्गदूत उनके बीच में आ गया। उस पहर में जब वे पहरा कर रहे थे, स्वर्गदूत का आना उनके लिए एक घबराहट का और एक भय का विषय हो गया। वे बुरी तरह से डर गए, और उस डर के कारण से वे लोग घबराने लगे होंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमकने लगा। परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमकने लगा, और स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आज हम स्मरण कर रहे हैं कि जो संदेश गडेरियों को मिला, जो अपने काम में व्यस्त थे, जो अपने झुंड की चरवाही कर रहे थे, जो रात के समय में विश्राम भी कर रहे होंगे, ऐसे समय में उन्हें संदेश मिल गया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। ख्रिस्त में अति प्रियो, हमारे लिए आज के दिन में सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम जागरण आराधना को कर रहे हैं, कल के दिन में हम 25 तारीख की आराधना, जिसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस की आराधना में उस आनंद को जो परमेश्वर ने हमें दिया, उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमें दिया, उस प्रेम और आनंद को हम एक दूसरे से आराधना करने के द्वारा, एक दूसरे से मिलने जुलने के द्वारा हम बांटेंगे। और आज की आराधना में हम अपने जीवन को परमेश्वर के निकट लेकर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उस जन्म में मरियम
और यूसुफ के पास चरनी में पड़ा हुआ एक बालक को हम आज ही के दिन देख लें कि वह कितना शक्तिशाली है कि परमेश्वर अंधकार के समय में, जो संसार अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, जो संसार अंधकार से पड़ा हुआ था, हर जगह निराशा थी लोगों के जीवन में, एक शांति के राजकुमार का जन्म हुआ। और जैसा स्वर्गदूतों ने क्या कहा, स्वर्गदूतों के दल ने गड़ेरियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आज हमारे लिए आनंद का समय है। आज हमारे लिए वह समय है जिसमें परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। हम सुरक्षित हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए, इस कारण से हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसलिए हमें धन्यवाद देना है, हमें किसी बात से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर का तेज जैसे गड़ेरियों के ऊपर पड़ा, वह तेज हमारे ऊपर भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा से पड़ता है, उस बालक यीशु के द्वारा से पड़ता है जो जगत को प्रकाश दिया, जो जगत में को एक प्रकाश दिया, क्योंकि वह खुद कहता है कि वह कौन है, वह जगत की ज्योति है। ज्योति अंधकार में चमकती है और जब हम उसे ग्रहण करते हैं, जब हम उसे ग्रहण करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो हमारा पहला पाठ था उसमें यही लिखा हुआ है कि जितनों ने उससे ग्रहण किया उसको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिला। तो ख्रिस्त मते प्रियो, परमेश्वर ने अपने काम को कर दिया, जगत में उद्धारकर्ता को भेज दिया, उसका जन्म को हम आज स्मरण कर रहे हैं। ऐसा होने दे कि हम अपने जीवन का एक उपहार लेकर प्रभु के निकट आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक उपहार दिया। ऐसा हो कि हमारे जीवन का उपहार भी परमेश्वर को, बालक यीशु को मिलने पाए, ताकि उसके द्वारा से जगत में जहां कहीं भी अंधकार की बातें हैं वहां पर परमेश्वर का तेज, वहां पर यीशु ख्रिस्त का तेज उतरने पाए और हर जगह प्रकाशित हो, हर जगह ज्योति की बातें हों, हर एक जगह जितने भी लोग पाए जाते हैं वो ज्योति की संतान कहलाने पाए। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जैसे गड़ेरियों का इस्तेमाल किया अपने पुत्र की महिमा करने के लिए, उस परिवार की महिमा करने के लिए, हमारा भी इस्तेमाल परमेश्वर करे, हम पर भी परमेश्वर का तेज आ उपस्थित हो और हम भी स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा करने पाए, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता, धन्यवाद देते इन वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं कि तूने हर एक वचन के द्वारा हमें बतलाया कि कैसे तूने मनुष्य जाति से प्रेम किया और कैसे तूने मरियम और यूसुफ का इस्तेमाल किया और गड़ेरियों के इस्तेमाल करने के द्वारा से सारे जगत को यह बतला दिया कि आज के दिन में, आज की रात्रि में दाऊद के नगर में हम सब के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। पिता, हम उस मसीह की ओर निरंतर आज ही के समय से कल के दिन तक और अपने पूरे जीवन भर देखने पाए और जो जो वचन हमें मिला है उसी वचन के अनुसार जैसे वह अंधकार में एक चमकते हुए प्रकाश के समान सभी को प्रकाशित किया, हमारे जीवन को प्रकाशित करे और हम भी ज्योति की संतान किनाए हर एक लोगों तक तुझ परमेश्वर के प्रेम का, तेरे पुत्र के जन्म का प्रचार आनंद पूर्वक करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 46, हिम नंबर 46। हे ख्रीस्त के लोग आनंद को मन प्राण से जय जयकार करो। दूत ने हमसे क्या कहा, जय जय प्रभु यीशु जन्मा, चरनी में वो लेटा है और सामने झुके बैलों गाय। यीशु जन्मा, यीशु जन्मा।
जय जयकार करो, माँ का डर अब छूट गया, शांति यीशु ख्रिस्त ने त्राण दिया, बाहों से बोलता है, सब मेरे घर में आने में त्राण प्राप्त हुआ, त्राण प्राप्त हुआ। आइए हम लोग आज की इस चढ़ावे के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। आमीन। हम आज की विशेष प्रार्थना को करें। हे अनंत परमेश्वर, तू ने इस पवित्र रात्रि को ख्रिस्ट के प्रकाश से प्रकाशित किया है तथा स्वर्गदूतों के मधुर गीतों से प्रतिध्वनित किया है। हमें आवर दे कि हम जो विश्वास के साथ एक बालक के मुखमंडल पर तेरी महिमा को निहारते हैं, तेरे ऐश्वरिक वैभव के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करें। हमारे त्राता और प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको दिल से धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें शुभ अवसर दिया है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट, जिसको तूने हमें दिया, उसका जन्मदिन बड़े आनंद के साथ मनाने की तैयारी में इस जागरण की आराधना को कर पाते हैं। तूने पिता परमेश्वर अपने प्रेम से इस वैश्विक महामारी के समय भी हमें सुरक्षित रखा और अवसर दिया कि हम तेरी महिमा स्तुति करते हुए तेरी संगति को प्राप्त करें और सदा तेरी गवाही देते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तूने हम सबों पर अपने अनुग्रह की दृष्टि इस घड़ी तक बनाया है और हम तेरे प्रिय दास दासी इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से तेरी संगति में उपस्थित हो पाए हैं। प्रभु, इस रात्रि जागरण में तू हमारे साथ बना रहा है और हम तुझसे निवेदन करते आने वाले समय में, जबकि हम 25 तारीख को तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट का जन्मदिन बड़े आनंद के साथ मनाएंगे। प्रभु, हर एक जो इसकी तैयारी में है और तेरी संगति में आने की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु हर एक को अपने पवित्र आत्मा से प्रेरित करना, ताकि हर एक पवित्र आत्मा से भरकर कल के आने वाले दिन में बड़े आनंद और हर्ष के साथ तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट का जन्मदिन बड़े आनंद और हर्ष के साथ मना सके और सदा लो तेरी गवाही देते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना जैसा प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने हमें सिखाया, एक साथ कहे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम सब मिलकर अनुग्रह वचन एक साथ कहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब सर्वदा रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय और आने वाला जन्मदिन सबों को मुबारक हो। गीत संख्या 44, हिम नंबर 44।